A very good morning, class 6. Today we will do the exercise of active and passive voice. In the exercise, we have to rewrite the following sentences in the passive voice. Okay. So the first sentence that is given to you is, the man cut down the tree. So here students, the sentence is in active voice. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप हम करते थे, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाना है. बट उसके पहले हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. सो हियर द मैन इज द सब्जेक्ट एंड द ट्री इज द ऑब्जेक्ट. सो वी हैव टू स्वैप अप विथ द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. So the tree will come at the place of the subject and the subject will go at the place of the object. तो the tree को हमने subject की जगह लिख दिया और the man को हमने object की जगह लिख दिया. Is that clear? Now cut down. cut down यहाँ पर क्या है? cut down यहाँ पर verb है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, हमें इस verb को पहले आइडेंटिफाई करना है. तो ये हमारा past tense में है. ठीक है. तो पास्ट टेंस के एक्टिव में है. जब हम पास्ट टेंस के एक्टिव को पास्ट टेंस के पैसिव में चेंज करते हैं तो हमको क्या करना होता है, तो हमको इसके साथ में वॉज लगाना होता है ना. तो हमने यहाँ पर जो मेन वर्ब था उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज. वॉज कट डाउन, इसके साथ हमने लगाया अपना वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ हमने जो पास्ट टेंस में पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो है वॉज. उसके बाद में हमको प्रपोजिशन यूज करनी है बाय. ठीक है, बाय प्रपोजिशन हम यूज करेंगे. सो द सेंटेंस इज, द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस. द जैकल फॉलोड द टाइगर. In this sentence, the jackal is the subject and the tiger is the object. So we have identified the subject and the object. Now we have to swap up it. So the tiger will come at the place of the subject and the subject, the jackal will go to the place of the object. ठीक है. तो हमने द टाइगर को सब्जेक्ट की जगह लिखा और द जैकल को हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिखा. अब फॉलोड, तो फॉलोड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, ये पास्ट टेंस में है. तो सिमिलरली फर्स्ट सेंटेंस की जगह हम इसमें भी क्या करेंगे, जब हमें पैसिव वॉइस में लेकर के जाना है पास्ट टेंस को, सिंपल पास्ट को, तो हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी गिवन थी, फॉलोड. तो हमने लिखा वॉज फॉलोड. देन अगेन वी विल ऐड द प्रपोजिशन बाय. ठीक है. सो द सेंटेंस विल बी, द टाइगर वॉज फॉलोड बाय द जैकल. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड सेंटेंस. हिज टीचर प्रेज्ड हिम. ठीक है, हिज टीचर प्रेज्ड हिम. अब यहाँ पर क्या है, हिम दिया हुआ है. ठीक है. तो हिम, तो हमारा जो प्रपोजिशन है, ये जब हम सेंटेंस एंड करते हैं तो ये हिम जो प्रोनाउन होता है उसका होता है ही. ठीक है. तो हिम तो हम अपने सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इस हिम को कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ ही. तो हमने ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में लेकर के आएंगे तो ये हिम बन जाएगा ही. ठीक है. तो यहाँ पर तो हिम ही बन गया. और उसके बाद में बोला गया है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है टीचर. ठीक है. तो टीचर चला जाएगा एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? यहाँ पर हिज नहीं जाएगा, हिज टीचर. हिज टीचर का तो मतलब हो रहा है कि मतलब यहाँ पर सेंटेंस ये कह रहा है कि उसके टीचर ने उसको प्रेज किया. ठीक है. तो यहाँ पर हिम जो था वो जब सब्जेक्ट की जगह पर आया तो वो ही बन गया. बट यहाँ पर हिज इज नॉट द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज टीचर. तो टीचर विल गो एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. एम आई क्लियर? इसके बाद में प्रेज्ड. प्रेज्ड इज ऑलरेडी गिवन इन द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. सो इन द पैसिव वॉइस वी विल ऐड द हेल्पिंग वर्ब वॉज. ठीक है. सो द सेंटेंस विल बी, he was praised. Again we will add the preposition by. ठीक है, by his teacher. ये पूरा आपका इधर आ जाएगा तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, he was praised by his teacher. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस हमको दिया है, he made a very remarkable discovery. ठीक है. तो
यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ठीक है। और ही हमारा सब्जेक्ट है और मेड हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमको इसको स्वैप करना है, ठीक है। तो अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है ये चला गया है सब्जेक्ट की तरफ। अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी ही है, ही तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये बन जाएगा हिम, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर ऑब्जेक्ट में था, ये ऑब्जेक्ट में था तो ये जब सब्जेक्ट की जगह पर गया था तो ये ही बन गया था। तो इन द सेम वे जब ये ही है तो ये जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये हिम बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मेड जो आपको दिया हुआ है, मेन वर्ब मेड जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी आपका सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड फॉर्म है वो जब आप ऐसे वॉइस में लिखेंगे तो हो जाएगी वॉज मेड एंड यू विल ऐड द प्रपोजिशन बाय। सो द सेंटेंस इज अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड बाय हिम। इज दैट क्लियर? फिफ्थ सेंटेंस, ही इन्वाइटेड अस इनटू हिज हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर अस दिया हुआ है ना, तो अस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब कि एक से ज्यादा। अस हम उसी के लिए तो यूज करते हैं ना, एक से ज्यादा लोगों के लिए। तो कोई भी सेंटेंस है वो हम अस से नहीं शुरू कर सकते। अस की फैमिली का जो मेंबर होता है वो होता है वी, ठीक है। वी भी जो है प्लूरल में ही डील करता है, मतलब एक से ज्यादा लोगों में ही डील करता है, जैसे कि अस होता है। अस से हम अपने सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, वी से हम अपने सेंटेंस को एंड नहीं कर सकते, वी से हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, बट दे बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमको गिवन है, ही इन्वाइटेड अस इनटू हिज हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है अस, ठीक है। हमको बुलाया गया, किसने बुलाया? उसने अपने घर पे बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका हिज हाउस आपका बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका अस जो है ये आपका सब्जेक्ट है और हिज हाउस ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर पहले इस सेंटेंस को थोड़ा बहुत ध्यान से समझेंगे। लिखा है ही इन्वाइटेड अस इनटू हिज हाउस, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे। तो अस को जब हम अपने सब्जेक्ट की प्लेस पर लेके आएंगे तो हमने अभी आपको बताया कोई भी सेंटेंस अस से नहीं शुरू हो सकता, तो वो शुरू किससे होगा? वी से शुरू होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब सब्जेक्ट की प्लेस पर ये आएगा तो ये बन जाएगा वी। इन्वाइटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको किस में चेंज करना होगा? ये आपको चेंज करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो जब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैव बीन इन्वाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। उसके बाद आप प्रपोजिशन ऐड करेंगे बाय, ठीक है। किसने इन्वाइट किया? ही, उसने इन्वाइट किया। तो ही जब आपका आएगा तो यहाँ पर आकर के वो बन जाएगा हिम, ठीक है। आप जैसे स्टार्टिंग जब आप ही से एंड नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कभी भी बीच में भी सेंटेंस के नहीं आ सकता। तो जब सेंटेंस के बीच में आपको ही को यूज करना है तो उसकी फैमिली का मेंबर हिम जो होता है आप उसको यूज करेंगे। तो वी हैव बीन इन्वाइटेड बाय हिम इनटू हिज हाउस। इज दैट क्लियर? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। शिवाजी डिफाइड द मुगल एम्परर। तो मुगल एम्परर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह, शिवाजी सब्जेक्ट है, शिवाजी आ गए ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। डिफाइड आपका सिंपल पास्ट में है और ये जब आपका पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये हो जाएगा वॉज डिफाइड और प्रपोजिशन ऐड करेंगे आप हो जाएगा बाय। तो द सेंटेंस विल बी मुगल एम्परर वॉज डिफाइड बाय द शिवाजी। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि फीड्स द डॉग एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों फीड्स दिया है, द मेन वर्ब दैट इज गिवन हियर इज फीड्स। सो in the passive voice the simple present tense here we will use is and the third form of the verb, because we always have to use the third form of the verb ना। तो feeds की थर्ड फॉर्म fed होगी, ठीक है। तो यहाँ पर the dog is the object, it will come the place of the subject, Ravi is the subject, तो it will go at the place of
object. So the sentence is the dog is fed by Ravi every day. The police have arrested him. ठीक है, the police have arrested him यहाँ पर दिया हुआ है. So here the police will go at the place of the object. और यहाँ पर him लिखा हुआ है, तो जब ये him हमारे सब्जेक्ट की तरफ पर आएगा तो ये बन जाएगा he. ठीक है, और यहाँ पर have been लिखा है, तो have been हमारा किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में. जब प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से हम प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में जाएंगे तो have been बन जाता है. ठीक है, have का have been बन जाता है. दैट इज गिवन इन योर चार्ट. ठीक है, हैज का हैव बीन, हैव का हैव बीन. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म ही दी हुई है, प्रपोजिशन आप ऐड करेंगे बाय. सो द सेंटेंस विल बी ही हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. द नेक्स्ट सेंटेंस योर बिहेवियर वेक्सेस मी. ठीक है, तो यहाँ पर मी ये सब्जेक्ट की तरफ आएगा तो ये प्रोनाउन बन जाएगा आई. ठीक है, क्योंकि मी का फैमिली मेंबर जो होता है वो आई होता है. ठीक है, तो आई एम, क्योंकि आई के साथ आप हमेशा एम लगाते हैं, ये आपको खुद से लगाना है. ठीक है, वैक्सेस, वैक्सेस हमारा जो है मेन वर्ब है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में है. ठीक है, जब आप वैक्सेस की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वो बन जाएगी वेक्स्ड. ठीक है, बाय प्रपोजिशन ऐड किया बाय, और योर बिहेवियर जो कि हमारा सब्जेक्ट था ये चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पर. स्टार्ट क्लियर? सो द सेंटेंस इज आई एम वेक्स्ड बाय योर बिहेवियर. नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्कोर्ड 50 रन्स. 50 रन्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आया. स्कोर्ड किसमें है? सिंपल पास्ट में है. तो आप जब इसको पैसिव में लिखेंगे तो स्कोर्ड ये प्लूरल है, यहाँ पर आप लगा देंगे वर. वर स्कोर्ड बाय ही है, ही बन जाएगा हिम. स्टार्ट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज. तो गुड न्यूज ऑब्जेक्ट है, गुड न्यूज चली गई सब्जेक्ट की जगह. वी है, तो जैसे अभी लास्ट सेंटेंस में हमने अस को वी में कन्वर्ट किया था, तो हम यहाँ पर वी को अस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट सिंपल प्रेजेंट है, तो इज और एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म दैट इज एक्सपेक्टेड, और प्रपोजिशन लग गई बाय. गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस. एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम. हिम है, सब्जेक्ट की जगह जाएगा ही बन जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर आपका रिस्पेक्ट्स है. ठीक है, तो रिस्पेक्ट्स किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में है. ठीक है, जब आपका ये सिंपल प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप पैसिव वॉइस में जब लिखेंगे ही इज रिस्पेक्टेड होगा ये. ठीक है, ही इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. ठीक, so this is all about the exercise of conversion from the active to the passive voice. In tomorrow's class we will discuss how to convert the passive voice into the active voice. That's all for today's class, children. Thank you.